जय माता दी भक्तों, आप पर और आपके समस्त परिवार पर भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की कृपा यूं ही बनी रहे। क्या आप जानते हैं, एक ऐसी एकादशी जिसका नाम लेने से सारे पाप जल जाते हैं। यही है कामिका एकादशी, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली सबसे चमत्कारी तिथि, जहां शिव जी तथा इसकी महिमा गाते हैं। आज की कथा में जानिए कैसे एक पापी ब्राह्मण को भी मोक्ष मिला। इस एकादशी का व्रत करने से यज्ञ जितना फल मिलता है, जो गंगा स्नान करता है, यज्ञ और दान करने से फल मिलता है, वह इस एकादशी का व्रत करने मात्र से मिल जाता है। अब आप कामिका एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, हे गोविंद, हे वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप कृपया करके मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामिका एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसको पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमल शयन, मैं आपको यह कथा सुनाना चाहता हूँ कि श्रवण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है तथा उसे कौन सा पुण्य होता है, यह सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न के उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, उसका नाम कामिका एकादशी है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्री हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है, वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि में बृहस्पति के होने पर व्योकपात और दंडयोग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से मिल जाता है। जो समुद्र और वनस्पति समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों समान फल के भागी माने जाते हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्न सामग्री सहित दान करता है, वह उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, वही कामिका एकादशी का व्रत करने से मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्री हरि का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं का पूजन हो जाता है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पापी रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। आध्यात्म विधान परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करे, ना ही तो उसे कभी भयंकर बीमारी होगी और ना ही उसकी दुर्गति होगी और ना ही उसे यमराज के दूत लेने आएंगे। ऐसा भी कहा जाता है, तुलसी की मंजरी से पूजन करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। जो भगवान दर्शन मात्र से पाप समुदाय का नाश कर देते हैं, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाते हैं, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करते हैं, जल से सींचने पर यमराज का भी भय नहीं होता, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाते हैं और भगवान के चरणों में पढ़ाने पर गोपी रूपी फल प्रदान करते हैं, उस तुलसी को नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य एकादशी के रात दिन दीपदान करता है, उसके पुण्यों की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिनका दीपक जलता है, उनके पितृ स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृतपान से तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित व स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन इसलिए किया। कामिका सब पातकों को हरण करने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक को पधारता है। इस तरीके से भगवान श्री हरि नारायण ने युधिष्ठिर को ये कथा सुनाई।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मुझे बताना मैं आपके लिए अगली वीडियो कौन सी लेकर आऊं कमेंट करके।